Yeah. So here myself, Rushikesh Pandey, and I am the student of Suryodaya College of Engineering and Technology, Nagpur, and the 7 day C workshop. Our team is and by the college is by college and our team is being handled. Uh, It is um, it is uh, under Engineering Students Club, which is ESC, funded by AICT under Spices, in association with Training and Placement Department. So, as you are attending the 7 days workshop, today is third day. The benefits are from both sides. मतलब दोनों तरफ से benefits है आपके. You are getting knowledge from an engineer, a future engineer. You are also engineer, so we are sharing our knowledge, and with the help of training and placement department team, the placement issues which the students have, so we will also tackle them. So यहाँ पे दोनों तरफ से फायदा है. ठीक है. अभी स्लाइड शो तो यार वही है, अपन ने चेंज नहीं किया. आते सीधा कोडिंग पे. लास्ट टाइम का कोडिंग एक बार रिवाइज कर दे, एंड विल गो. ओके. डिस्क्लेमर. हाँ, एंड मैं एक चीज़ यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ. अगर names or apps or तो यहाँ पे अगर किसी को दिक्कत है तो ऑन टाइम आप पूछ सकते हैं ऑन चैट बॉक्स, और बाय अनम्यूटिंग योर सेल्फ. अपना वही पुराना सोर्स कोड है, तो वो क्या करना है अभी, एक नया प्रोग्राम बनाते. एंड आज का जो सेशन है आप मिस मत करना कोई, एकदम तगड़ा सेशन है. आज क्या देखेंगे, एक एक्चुअल में सी का प्रोग्राम जो है, एक्चुअली सी, सी प्लस प्लस, एंड जो भी दुनिया भर की अभी न्यू न्यू लैंग्वेजेस है या फिर फ्रेमवर्क्स है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे. ओके. तो ऐसा नहीं होगा यहाँ पे कि आपको सिर्फ सी के बारे में पता चलेगा, कंपैरिजन वगैरह भी होगा. एंड आपके जो क्वेश्चंस रहते हैं ना, मैंने कुछ क्वेश्चंस नोट करके रखे हुए हैं जिनको कि अपन देखेंगे. ये लास्ट टाइम का था, थोड़ा बहुत अपना. ओके. ना इसको आगे बढ़ाएंगे ना और कुछ, एकदम शुरुआत से देखेंगे, बट शॉर्ट में. तो ये जो सॉफ्टवेयर यहाँ पे ओपन है, इसका नाम है, या फिर दिस सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड VS कोडियम, नॉट VS कोड. इसको थोड़ा फुल स्क्रीन से बाहर लेता हूँ. यहाँ पे दिख रहा है आपको, VS कोडियम दिख रहा होगा भाई. आपने तो लास्ट टाइम VS कोड बोला था, अभी ये कोडियम, ये IAM क्या लगा दिया. तो एक थोड़ा सा अंदर झांकते इसके, तो कैसा है, VS कोड इज डेवलप बाय अ कंपनी. कैसे एक कंपनी जब किसी चीज को बनाती है, तो उसके भले ही वो ओपन सोर्स हो या फिर एनीथिंग, बट उसमें क्या रहता है, प्रोपराइटरशिप नाम की चीज रहती है. यानी कि उसके अंदर में कुछ ना कुछ फीचर्स, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग एंड एनहांसमेंट पर्पज के लिए ट्रैकिंग, या फिर थोड़ा सा कॉपी पेस्टिंग, या फिर एनी अदर थिंग्स. तो क्या होता है कि वो कंपनी के अंडर में आता है, बराबर. एंड सेकंड थिंग, वो ओपन सोर्स भी है. हमने बताया था कि ओपन सोर्स है,
तो फ्रीली अवेलेबल है, कोई भी फ्रीली अवेलेबल है एंड ओपन सोर्स है, तो कोई भी यूज़ कर सकता है। तो अभी हमको इनकेस यूज़ करना है, बराबर, हमको वी एस कोड यूज़ करना है, तो क्या करेंगे भाई, वी एस कोड गूगल पे सर्च करेंगे। देखो यहाँ पे आ गया विजुअल स्टूडियो कोड, ऐसा डाउनलोड, डाउनलोड पे गया, विंडोज़, लाइनक्स, मैक वगैरह का दिखा दिया। ओके, यहाँ पे ये इनसाइडर बिल्ड भी एक नया फीचर है जो बीटा वगैरह रहते हैं, बट यहाँ पे क्या होता है, किधर गया, ये माइक्रोसॉफ्ट का है यहाँ पे, ठीक है। बट इंस्टेड व्हाट इज VS कोड, open source binaries of VS Code. VS Code same. What is change? The tracking and इधर लिखा होगा। तो यहाँ पे जो वो इनर पार्ट्स रहते हैं ना, जो हर किसी को पसंद नहीं आते, वो यहाँ के रिमूव किए जाते हैं, बराबर। तो ये एक मोर सेफ, मतलब सेफ भी बोल सकते हैं, एंड इंडिविजुअल यूज़ के लिए या फिर अदर कंपनीज जब यूज़ करेंगी अदर देन द प्रोप्राइटर कंपनी, तो उनको इसमें थोड़ा लॉस होने का चांसेस कम है। फ्लॉस लाइसेंस, ये लाइसेंस वगैरह है, इसके बारे में सीधा यहाँ पे पढ़ सकते हैं, नो इश्यूज। क्या हो गया, ओह, एकदम अच्छा लग गया था। तो ठीक है, ये डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, समझ गए। तो इवन दैट इज ओपन सोर्स बट बिल्ड बाय अनदर कंपनी। सो यही एग्जांपल मैं आज देने वाला था, एंड आपके सामने एक और एग्जांपल है, द टेक बॉय। इन्होंने क्या किया, टेलीग्राम जो एक ओपन सोर्स वर्जन है बाय अनदर पर्सन, तो उसका लिंक शेयर किया हुआ है, डू चेकआउट दैट। आप उसको आराम से अच्छे से चेक करो, बिकॉज ओपन सोर्स इज द फ्यूचर। ओके, ओके, तो मैंने सॉफ्टवेयर के बारे में बता दिया, अभी इसका यूसेज कैसा है। दिस आर कॉल्ड एज टैब्स, दिस आर कॉल्ड एज टैब्स। इसको फुल स्क्रीन दिखा देता हूँ, ये भी, ये भी आना चाहिए। ये अपने मेन्यूज है, ये टैब्स है। अब इनको कुछ और भी बोलते होंगे किसी, कोई पर्सन, तो वो भी सही। नीचे का स्टेटस बार, गुड। तो यहाँ पे फाइल मेनू में चीज़ें रहती है, एडिट में चीज़ें रहती है, सिलेक्शन में, व्यू गो वगैरह में। तो मैंने सिंपली व्यू से क्या कर दिया, यहाँ का वो एक्स्ट्रा का बार रहता है ना, उसको अनहाइड, अनशो कर दिया, यानी कि हाइड हो गया। शो मेनू बार, ऐसा ये चीज़ें मैंने हटा दी, एक्सेस है, जगह खाता है, तो इनको हटा दिया। अब ये मेरे यूज़ के हिसाब से बन गया, मैं सभी चीज़ों को रिमूव कर देता हूँ, मुझे बड़ी स्क्रीन मिल गई, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज, अपने हिसाब से इसको ये करना, मतलब अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके यूज़ करना, ताकि अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। तो ये जो मेनू है, ये है एक्सप्लोरर, ये है सर्च, ये है सोर्स कंट्रोल। मैक्सिमम टाइम गिट ही यूज़ होगा यहाँ पे, मतलब गिट हब, ये गिट हब का ही इंटीग्रेशन है। और ये एक्सटेंशंस, ये सी लैंगडी का मेरा एक्सटेंशन है, आप भी इसको इंस्टॉल करो, सी लैंगडी ऐसे सर्च करना, एंड हियर इज द सर आप फर्स्ट वन। लिंक व्हाट्सअप कर दो ना। प्ले स्टोर पे मिल जाएगी एक्चुअली सर। हाँ, मैं राजा मर गया। आप ये दवा उसको मोबाइल खिला यूज़र दे। हो, आप ओनली मोबाइल यूज़र हो। यस सर। एक्चुअली हाँ, तो मोबाइल के लिए ना अपन अलग से देखेंगे। एक्चुअली VS कोड भी मोबाइल में चला सकते, बट थोड़ा सा ना मोबाइल गर्म होता है। मैं वो कल ही बताने वाला था, बट मैंने टेस्ट किया मेरे एक दो डिवाइसेस पे, तो वो गर्म होता है। वो कैसे, उसके लिए प्रोसेसर जो है ना, वो थोड़ा सा तगड़ा लगता है, बट कोई चीज़ नहीं, अपन मोबाइल के हिसाब से अच्छा वाला देखेंगे, एंड यू विल बी गेटिंग दैट। तो वो सब मिलेगा आपको। अभी तक मुझे नहीं लगता कि सब लोगों ने प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देखे होंगे, बराबर।
बिकॉज आपको ना ही सोर्स कोड दिया हमारी तरफ से एंड ना ही कुछ और चीज़ें मिली है, तो आज सोर्स कोड वगैरह दे देंगे। सी लैंग्वेज वाला मुझे अच्छा लगा है। तो यही सी एंड सी प्लस प्लस के कंप्लीशन नेविगेशन और क्या क्या लिखा है एंड इनसाइट्स। तो जब मैं कोड लिखता हूँ ना तो वो ऑटोमेटिक वहाँ पे टाइप होके आ जाता है, दिखाया होगा यहाँ पे। तो ये एक्सटेंशन का काम है। अभी एक्सटेंशन क्या चीज़ रहती है, तो एक्सटेंशन इज अ फीचर इन अ सॉफ्टवेयर और ए पीस ऑफ कोड दैट enhances द फीचर ऑफ अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। ये अपने इंजीनियर की डेफिनेशन है एंड इसको भी अगर पेपर में लिखते तो फुल मार्क्स मिलेंगे, बिकॉज एक्सटेंशन जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। देन अभी यहाँ पे जैसे हमने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लिया, इंस्टॉल किया कि ये मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ। अभी मैं इसके फीचर को यूज़ नहीं कर पाऊंगा, इनेबल कर दिया तो मैं इसको यूज़ कर सकूँगा। ठीक है, वर्जन वगैरह दिखता है। जो वर्जन नहीं है देखता ना, ही इसका एकदा खेल मैं गेम लास्ट टाइम त्यांची काय समजलं आज त्याचं लहानशी रूम म्हणते पिंटू, त्याचा फिक्स होता जॉब तिथं. हो जो एक्सटेंशन का खेल है ना वो लास्ट डे को देखेंगे, बिकॉज वो थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट है एंड इसके लिए आपको मतलब किसी को भी बेसिक्स आना ना एकदम मस्ट है, तो उसको देख लेंगे अपन। ओके, मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लिया। सेकंड थिंग, अभी ये मैं एक फर्स्ट टैब पे, पहले फोर्थ पे था, जैसे उल्टा चलते, फोर्थ पे था एक्सटेंशन। ये डिफ़ॉल्ट है। इन केस कोई पर्सन अलग सा डेवलपमेंट कर रहा है, तो मेरे पास और भी होंगे कुछ, लाइव सर्वर है, डार्ट है, ये सिक्स फ्लटर, जुपिटर, ऐसा पीएचपी वगैरह का, पाइथन का प्रीटियर, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसकी वजह से न्यू फीचर्स ऐड हो सकते हैं, बराबर। तो डिफ़ॉल्ट 4 है। गिट, गिट काय के लिए यूज़ होता है, तो गिट यूज़ होता है अपने सोर्स कंट्रोल के लिए। सोर्स कंट्रोल मतलब क्या होता है, देखो मैंने आपको एक कोड भेजा आज, ठीक है, कमिंग टू हियर, मैंने आपको एक कोड भेजा माई प्रोग्राम डॉट सी, दिस इज द फर्स्ट डे कोड, बराबर। कंपनी नेम यहाँ पे कुछ नहीं है, ऐसा फर्स्ट डे का कोड है। तो अभी क्या करेंगे, इस कोड को हम चेंज करेंगे, बराबर। बट चेंज कौन करेगा, मैंने आपको सेंड किया एंड आप इस कोड को चेंज करोगे। तो आप इस कोड को चेंज करोगे तो देखो, सबसे पहले गलती, मतलब कोई हो सकती है तो, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हर तरफ से होंगी, हो सकता है एक आधी जगह पे, ठीक है। इसके बाद में आपने क्या कर दिया, यानी कि पर्सन यूजर वन ने क्या कर दिया, यहाँ पे परसेंट आई ले लिया, हाँ एक्सेप्टेड है, यहाँ का ठीक ठाक कर लेते हैं अपन। ठीक है, ये इतनी सारी चीजें एंड ये किस वजह से है, बिकॉज ऑफ दैट एक्सटेंशन, टेंशन बराबर। रूम तो कितना होगा? ये एक्सटेंशन की वजह से आया, ये जो किधर गया, एंड के बाद में वो इतनी सारी चीजें लिख के आई। एनीवन वांट टू से, तो यहाँ पे एंड जो है वो, इसकी इतने सारे वेरिएंट्स हैं। अभी कौन डेवलपर है जिसको सब कुछ याद रहता, एंड कंपनी में ज्वाइन कर लिया तो ऐसे थोड़ी है कि सबको याद रहेंगे ही, तो उसके लिए ऐसी चीज़ें रहती है। तो हो गया, ऐसा कोड है अभी आपने, या फिर यूज़र पर ने क्या किया, इसको पब्लिश कर दिया, यानी कि बाकी लोगों को भेज दिया। तो क्या होता है ना कि ये किसने चेंज किया, ना मुझे पता है ना मेरे सिस्टम को पता है, एंड किसने क्या चेंज किया, कब चेंज किया, ये पता है क्या, नहीं। बट ये अगर ट्रैक रखना है, तो जैसे अपने घर में ट्रैक रहता है ना कि हाँ कहाँ गया था, कहाँ गई थी एंड सो ऑन थिंग्स, तो सेम इसके साथ होता है। अब ये इतना चेंज हुआ, कंट्रोल वाई किया था, इतना चेंज हुआ, ये चेंज हुआ, किसने चेंज किया, क्यों, कितने बजे चेंज हुआ, एंड उसके लिए कुछ कमेंट्स वगैरह लिखे क्या, तो वो होते हैं गिट में से। गिट मतलब एक कंसेप्ट है या फिर एक पीस ऑफ कोड है जो किसी ने बनाया हुआ है, फिर उसी का डेरिवेटिव एक सॉफ्टवेयर बना है, गिट हब। एक्चुअली इसके साथ में मीम्स भी बहुत सारे बनते हैं,
गिट हब एंड अदर थिंग्स। तो गिट हब नाम का एक बना दिया। उसमें क्या होता है, अपना सोर्स कोड रहता है। सोर्स कोड मतलब ये जो अपना कोड है, देखा। अभी ये सोर्स कोड है भैया, ये चेंज किया, किसने चेंज किया? यहाँ पर एक एग्जांपल लेते, यूज़र 007। ठीक है, जेम्स नाम के यूज़र ने, जिसका आईडी है जेम्स 007, उसका नाम है जेम्स, एंड उन्होंने ये अपडेट किया कोड को। तो क्या हो जाएगा, इस कोड की लाइन के साथ, ये जो कोड का लाइन नंबर है 18, यहाँ पे ना ब्रेक ब्रेक पॉइंट का भी ऑप्शन नहीं है, मतलब सी लैंग्वेज में ब्रेक पॉइंट नहीं लग रहा। तो यहाँ पे इस लाइन को चेंज किया, क्या चेंज हुआ, ऐड हुआ कि डिलीट हुआ, वो होता है। अभी मैंने तो करके तो बताया नहीं। अभी अपन ना स्टार्ट करते हैं। एक गिट का जस्ट ओवरव्यू है, यू कैन यूज इट और डोंट यूज इट। इनिशियलाइज रिपोजिटरी, अभी ये गिट इनिट हो गया। इसके लिए ना कमांड्स भी है, एंड नीचे में कमांड चली हुई है। यहाँ पे मैं देखूँ आउटपुट में, टास्क नहीं बेटा, गिट में जाओ, ये देखो ये इतनी सारी कमांड्स चली है। वो जो अपन ने एक क्लिक किया ना, किधर गया, ये एक क्लिक किया, तो उसकी वजह से इतनी सारी कमांड्स चली है। अभी ये फाइल्स आई, ये कमांड्स चली हुई है, तो छोड़ दो इसको। तो वो कमांड्स चली एंड वर्क हुआ। अभी देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, वो गलती हो गई थी 007 भैया की तरफ से। तो मैंने कर दिया चेंज एंड कर दिया सेव। इसमें क्या हुआ, 6 चेंजेस आ गए, 6 पेंडिंग चेंजेस। अभी इन चेंजेस को मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ये इंटरनल पार्ट है, मैं फटाक से क्लियर कर दूँ। स्टेज कर दिया, इनको कमिट कर दिया। हाँ ये कुछ बोल रहा है, ए बी टेस्ट। ये इतना सारा डेटा मांग रहा है, मतलब ईमेल वगैरह सेव होना चाहिए, उसकी वजह से। तो ये ऐसे सेव हो जाता है। ओके, तो किसने चेंज किया, कितने बजे चेंज किया, वो सब आता है। देन ये है सर्च के लिए। अभी मेरे पास एक फाइल है, तो मेरे पास कमांड रहती है, कंट्रोल का प्लस एफ। तो मैं इस फाइल में सर्च कर सकता हूँ, बट मेरे पास मल्टीपल फाइल्स है। सर्च करने के लिए ये है। अभी इंट किस किस फाइल में यूज़ किया है, तो देखो प्रोग्राम डॉट सी, p1.c, ये 2 प्रोग्राम्स मैंने इंट कहाँ कहाँ पे यूज़ किया वो मुझे सर्च करके दिखा है। मतलब मेरा काम इजी कर दिया। चेंज भी कर सकते हैं, रिप्लेस, यानी ये है मेन चीज़। उल्टा हो गया है, लेकिन आ गया यहाँ तक। तो अभी ये डायरेक्टरी है, ये एकदम अच्छा नहीं लग रहा। एक इसके अंदर बना लेते, एक डायरेक्टरी। डायरेक्टरी मतलब, डायरेक्टरी मीन्स फोल्डर, डायरेक्टरी मीन्स फोल्डर। ये न्यू फोल्डर का आइकन है, ये न्यू फाइल का आइकन है, ये रिफ्रेश का है। क्या हो जाता है ना, कि जब बहुत सारी फाइल्स चेंज होती है, या फिर आपको गिट पे क्या होता है, कोड क्लाउड या फिर कहीं भी ऑनलाइन सेव होता है कोड, अगर मैंने वहां से नया कोड मंगाया, तो फिर क्या हो जाता है, मेरे डायरेक्टरी में या फिर मेरे फोल्डर्स में सेव हो जाता है। बट हर बार इसको स्टेटस नहीं मिलता ना, कि मतलब घर पे आ गए अपन, तो हर बार थोड़ी मम्मी को बताते हाँ मैं आ गया, मैं आ गई। तो कभी कभी बता देते, कभी नहीं बताते, और कभी वैसे ही पता चल जाता। तो जब पता नहीं चलता या फिर बताते भी नहीं, तो क्या हो जाता है ना, तो ये चेंज नहीं होता है। उसके लिए है रिफ्रेश, सिंपल सा वेब ब्राउजर जैसा रिफ्रेश। डन, ये है। अभी इसका यूज बताते हैं। अपन एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, ये मेसी सा कोड है, नहीं चाहिए। अपन न्यू फोल्डर क्रिएट करते, डे 3, डे स्पेस 3। अभी देखा आपने स्पेस दिया ना, तो ये क्या बोल रहा है, लीडिंग और ट्रेलिंग वाइट स्पेस डिटेक्ट इन फाइल और फोल्डर नहीं। तो ऐसा नहीं चलता है तुम्हारे सिस्टम में, मत करो, मत करो। डे 3, तो गलती होने से पहले बता दिया ना, तो यही खासियत है किसी सॉफ्टवेयर को या फिर किसी आईडी का यूज़ करने की। डे 3 एंटर मारा, इसके अंदर एक फाइल बना लेते हैं। Enter। अभी देखो आप यहाँ पे एक फोल्डर है, अपन डमी से फाइल्स बना लेते हैं। ठीक है, बना लिया। अभी इस फोल्डर को भी मैं 10 बार कॉपी कर लेता हूँ, कर दिया। अभी मैं देखो, एक बार ऐसे ओपन किया, ऐसे ओपन किया, इसको भी ओपन किया, अभी इतना सारा ओपन है। मैं
अभी ये तो एक दो ही है, इसके अंदर और सारे रह सकते हैं, तो सबको एक साथ में छोटा करना है तो मिनिमाइज हो गया। तो ये काम है इस ऑप्शन का, मैं इसको मारता हूँ डिलीट, ट्रैश में जाएगा, इसको भी कर दिया डिलीट। ओके, तो यहाँ पे प्रोग्राम 1C, यहाँ पे क्या हो गया, अभी तब पूरा नया ऐसा कोड है। मैं क्या करूँगा, तो मैं करता हूँ कॉपी पेस्ट, सीधा कॉपी पेस्ट, क्यों टाइम वेस्ट करना है। और फिर लिख भी लेते हैं, थोड़ी स्पीड है भी अपनी। तो सबसे पहले ये कोड किस लिए लिख रहे हैं, इसके साथ लिखेंगे, मल्टीलाइन कमेंट्स के साथ। अभी तो कॉपी पेस्ट कर लेते, बाद में टाइम बच जाएगा। ठीक है, अभी एनहांस प्रोग्राम लिखते हैं अपन। रोल है डेवलपर, कंपनी है, ये अभी ऐसे ही रखते हैं। देन फर्स्ट लाइन जो अपने कोड में रहती है वो क्या क्या इंक्लूड कर रहे हैं, सेम लाइक जो लोग पाइथन में कर रहे होंगे कोड, या फिर कोई वेब डेवलपमेंट में कर रहा होगा, या फिर कोई जावा में भी कर रहा होगा, तो फर्स्ट लाइन रहती है इंक्लूड या फिर इंपोर्ट। देन उसके बाद मेन प्रोग्राम। गुड, इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं, तो इसको हटा देते हैं। इस लाइन को हमने कर दिया ऐड। ये जो हमने फर्स्ट थिंग डाली यहाँ पे, ये क्या थी, मल्टी लाइन कमेंट्स, दिस इज कॉल्ड एज मल्टी लाइन कमेंट्स। अभी यहाँ पे इस लाइन को समझने के लिए मैं कुछ लिखता हूँ। गुड, इनपुट आउटपुट के लिए एक फाइल ऐड कर रहे हैं, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। गुड, अगर यहाँ तक दिक्कत होंगी तो आप पूछ लो, कि इसके आगे एकदम अलग मोड लेंगे। अभी इसके बाद लिखते हैं अपन इंट मेन। इंट मेन किस लिए लिखा, एंड मेन के बाद ये दो ब्रैकेट्स क्यों लिखे, तो इंट क्या है, रिटर्न टाइप। बिकॉज जो भी अपना सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है वो मेन फंक्शन से चालू होता है। एंड मेन फंक्शन क्या है, एक फंक्शन है, मेन क्या है, एक फंक्शन है, तो फंक्शन हमेशा उसके अंदर कुछ पैरामीटर्स पास कर रहे, इंट मेन। उसके बाद में ये करली ब्रेसेस, ऐसा लिखते हैं अपन। करली ब्रेसेस किस लिए, बिकॉज दिस इज ब्लॉक, ये एक ब्लॉक है। एंड ब्लॉक हमेशा मैक्सिमम लैंग्वेजेस में करली ब्रेसेस के अंदर होता है। मैक्सिमम क्या, सभी लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, पाइथन वगैरह छोड़ के, तो उनमें करली ब्रेसेस से हम डिनोट करते एक, जैसे ब्लॉक को। तो इसके अंदर एक ब्लॉक है, इसके अंदर हम डेटा टाइप्स लिखते हैं। डेटा टाइप्स कौन कौन से, इंट। इंट काय के लिए यूज होता है वो देखते हैं अपन। इंट सब्जेक्ट 1, मतलब ऐसा प्रोग्राम लिख रहे हैं जिसमें अपन सब्जेक्ट्स के मार्क्स इनपुट करेंगे एंड आउटपुट दिखाएंगे। गुड, ये सब्जेक्ट 1 का हो गया। अभी सब्जेक्ट 2 का लेते हैं अपन। सब्जेक्ट 2 के लिए इंट लिया, बिकॉज इंटीजर में हम स्टोर करेंगे। उसके बाद लिया फ्लोट। फ्लोट क्या रहता है, फ्लोट में हम 1.0 2.0 ऐसा डेटा टाइप सेव कर सकते हैं, तो यहाँ पे एडिशन सेव करेंगे, एडिशन सेमीकोलन। अभी सेमीकोलन जो है ना सी लैंग्वेज में एंड सी प्लस प्लस में ये मस्ट है। और भी लैंग्वेजेस जैसे एसक्यूएल हो गया, जावा भी हो गया, उसमें सेमीकोलन मस्ट है, बिकॉज वो क्या रहते हैं, डिलिमिटर्स रहते हैं। वहां पे बताते कि भाई ये लाइन, दीदी ये लाइन यहाँ पे स्टॉप हो गई है। मैं इसका लाइव एग्जांपल आपने जैसे अभी बताया ना थोड़ा सा, भैया आपको कोडिंग के बाद अपन हैकिंग वगैरह में जा सकते हैं, या फिर साइबर सिक्योरिटी में, तो उसके साथ में एक तगड़ा सा एग्जांपल दिखाऊंगा। अम, आपको वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट दे रहा हूँ। वो
एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए रहेगा कि सेमीकोलन क्यों यूज कर दे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ओके, टू स्टोर फ्लोटिंग पॉइंट लाइक 1.0 2.0। ओके, डन। अभी ये भी हो गया, एडिशन भी हो गया। अभी एवरेज, दिस इज जस्ट द प्रोग्राम वी रिटर्न लास्ट टाइम। एवरेज स्टोर करेंगे, उसके बाद नेम डायरेक्ट तो दे नहीं सकते, डेटा टाइप देना पड़ेगा। अभी डेटा टाइप कौन सा रहेगा यहाँ पे? कैर। कैर, व्हाट कैर डज, कैर स्टोर्स, कैर और द कैरेक्टर डेटा टाइप स्टोर्स द, इसलिए मैं रहने देते। तो कैर डेटा टाइप स्टोर्स द वैल्यू ऑफ वन कैरेक्टर। कैर नेम टू और कैरेक्टर लाइक ए। ओके, अभी डेटा टाइप्स हो गए, तो ये डेटा टाइप्स हो गए। अभी इसके बाद ना आगे का कोड करते। कोड काय के लिए लिखेंगे? एक इनपुट लेने के लिए। यूजर इनपुट लेना है, तो उससे क्या होगा? यूजर इनपुट यहाँ पे लेंगे, टू गेट यूजर इनपुट। उसके लिए एक फंक्शन है, एंड वो फंक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है वो भी अपन लिखेंगे। स्कैन ऐप। स्कैन ऐप से क्या होगा? हम डेटा को अपने प्रोग्राम में ले सकेंगे। स्कैन ऐप, ऐसा इसका सिंटैक्स है डबल कोटेशंस में, उसका जो समथिंग दैट इज कॉल्ड, मैं देख के बताता हूँ। स्कैन ऐप लिखते 1% डी, कॉमा करके जो अपना वेरिएबल का नेम है वो, विद डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स लिखा। डिक्लेयर इन वेरिएबल्स विद डेटा टाइप्स, सेमीकोलन दे देने का, दिक्कत नहीं आती। फिर है एंड। ये एंड को ये जो लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग की, इसमें क्या बोलते हैं? एम्परसेंड। यहाँ पर एक चार्ट है जो कि कॉमनली यूज होने वाली चीज़ों को प्रोग्रामिंग में क्या बोलते हैं। तो उसमें है सब्जेक्ट 1, यहाँ पे लिख दिया। अभी ये किस लिए है? कि जो वैल्यू है वो स्टोर होने चाहिए कहाँ पे? एड्रेस ऑफ सब्जेक्ट 1। एम्परसेंड इज जस्ट एड्रेस ऑफ सब्जेक्ट 1। एड्रेस ऑफ मतलब हमने जब इंटीजर लिखा तो उसके साथ में ना एक मेमोरी अलोकेट हो गई हमारे रैम में। रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो हमारी रैम में एक मेमोरी अलोकेट हो गई, फॉर एग्जांपल 1000। रैम में बहुत सारी मेमोरी रहती है ना, एग्जांपल ले लेते हैं अपन। हाँ, 1 KB, 1 KB ऑफ या फिर 1 KB ऑफ रैम है, रहती तो है नहीं आज के टाइम में, बट लॉन्ग टाइम एगो। तो 1 KB की रैम है, उसमें क्या है, हमें अभी 1000 नंबर की लोकेशन मिली है इन सब्जेक्ट 1 के लिए। अभी उसमें जो है क्या है अपना सब्जेक्ट 1 जो है उसका एड्रेस क्या मिला है? 1000, बराबर। अभी अपन क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं। इन केस मेरी लाइट चली गई, तो अगर मैं डेस्कटॉप से कनेक्टेड हूँ तो क्या हो जाएगा ना, मेरा प्रोग्राम चला जाएगा। बट इट्स अ गुड आईडी, ये कैश में स्टोर करके रखता है। एक कैश नाम की मेमोरी रहती है, बराबर। वो गेमिंग के लिए या फिर आप बोल सकते हैं एक हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन बनाने के लिए काम में आती है। इसको एक्सेस कौन कर सकता है? ऑब्वियसली जो लैंग्वेज मशीन के साथ में डायरेक्टली कनेक्ट हो सकती है, C++। और भी है, बट C and C++ आर द मेन एंड मेजरली यूज्ड। तो अभी लाइट चली गई, मेरा है पुराना वाला आईडी। तो यहाँ पे जो डॉट दिख रहा है ना सभी लोगों को, ये मोस्ट ऑफ द थिंग्स यहाँ पे मैं फिर से ले रहा हूँ बिकॉज कुछ लोग न्यू है, एंड जो भी मतलब सेकंड या थर्ड टाइम सुन रहे होंगे उनका भी एक बार रिवाइज हो जाएगा। तो ये डॉट है इसलिए बिकॉज ये फाइल सेव्ड नहीं है। मैं इसको करता हूँ कंट्रोल S। नहीं, मुझे शॉर्टकट वार्टकट यूज नहीं करना है, मैं फाइल में जाके सेव कर दूंगा।
अभी सेव कर लिया, उसके लिए शॉर्टकट भी है। अभी अगर मैं यहाँ जाके सेव करता हूँ, मैंने एक चेंज किया, रेट मार्क्स सब्जेक्ट वन। ओके, मैं अभी गया, फाइल मेनू आया, सेव किया, मेरे लगभग आधा एक सेकंड चला गया। और फ्रस्ट्रेशन कितना होता है ऐसे माउस लेके जाना और ये करना, तो उससे अच्छा ना कीबोर्ड वाले लोग हैं अभी। वो आज के टाइम में तो पता नहीं, मतलब मैक्स लोग यूज कर लेते, लेकिन पहले कैसे होता था, अगर टर्मिनल किसी ने अपने विंडोज में यूज ओपन कर लिया ना, ब्रो प्रणाम, हैकर भैया प्रणाम। और ये मैक्सिमम करते थे कॉलेज में, जब ऑफलाइन कॉलेजेस होते थे, एक मतलब कि टर्मिनल ओपन कर देने का, हाँ, अपने फ्रेंड्स को इम्प्रेस करने के लिए। अभी वैसा जमाना नहीं है, बट कुछ जगह पे चल जाता है। तो सब्जेक्ट वन के मार्क्स यहाँ पे स्टोर होंगे, बट स्टोर कैसे होंगे, अभी 1000 नंबर की लोकेशन है बराबर। अभी मैंने क्या किया कि एंटर मारा और ये डॉट आ गया। मैं हर चीज़ के लिए तो यहाँ पे नहीं जा सकता ना, तो मैं कंट्रोल एस कर दूंगा बराबर। तो कंट्रोल एस कर दिया, और मुझे ऊपर ऐसा मेरे कर्सर को घुमाना है, या फिर व्हाट वैसे मुझे मेरे फाइल को ऐसे घुमाना है, मैं माउस से भी कर सकता हूँ, या फिर मैं माउस को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, और शिफ्ट दबा के पेज अप पेज डाउन, कंट्रोल दबा के, अच्छा, शायद मुझे याद नहीं क्या शॉर्टकट में। तो इसके लिए गुड, तो इसके लिए हम यूज करेंगे। देन ये जो मैं ऐसे 4 स्पेसेस लेके यहाँ पे आ गया ना, ये क्या है, टैब है। देखो, 1 2 3 4, क्या हो गया, 4 स्पेसेस ले ली, मतलब 1 2 3 4 बराबर। बट अगर मैं एक टैब मारता हूँ ना, तो एक ही स्पेस गई, बट दिखे कितने, 4। वो यहाँ पे स्पेसेस 4 लिखे हुए हैं, चेंज व्यू, अपन इसको चेंज कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं। हाँ, देखो, 8 हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, ये डॉक्यूमेंट में नाम उसका सी लाइन, ना ही ना ही वो कुछ हमारे implement कर रहे आपकी आवाज अटक रही है। हैं। वो नाउ क्लियर नहीं आ रही आपकी आवाज। नेटवर्क, अभी से अभी नॉर्मल है। फिर अटक रही है। हेलो ब्रो, हेलो, आपकी आवाज ही नहीं आ रही है अभी तो। आवाज अटक रही है आपकी फिर से। हाँ, अभी अभी नॉर्मल आती है, बाद में फिर अटकती है। थोड़ा सा बाहर, आप क्या, फिर से ज्वाइन होता हूँ। Okay. हमें भी आपका नहीं, मेरी तरफ से प्रॉब्लम है। ही रही है, मैं फिर से ज्वाइन होता हूँ। फिर अटक रही है। सबको, बाकी सबको आ रही है क्या क्लियर मेरी आवाज? तरफ से नेटवर्क दिख रहा है। आपके यहाँ पे क्या नेटवर्क लॉस्ट है क्या? ठीक इसकी आवाज वजह से आवाज अटक रही है। नेटवर्क
Now, am I audible correctly? Yes. Okay, let's start. Actually, I changed my network due to the connectivity issues of today, but again, it comes. Oh, the screen is visible, okay. Screen is also visible. Good. Where? Yeah. So we are seeing here the tabs. तो टैब्स जो होते हैं ना भैया, वो क्या करते, हमारे मेमोरी लोकेशन, अभी मेमोरी की बात हो रही थी ना अपने, थाउजेंड्स लोकेशन पे है, तो सेम सभी चीजों के लिए मेमोरी मस्ट है. आई टेक एन एग्जांपल ऑफ 1 किलोबाइट्स ऑफ रैम. एक्चुअली 1 किलोबाइट्स ऑफ रैम आजकल तो कोई यूज नहीं कर सकता है, मतलब कर सकते हैं हम लोग, बट क्यों यूज करेंगे, यहाँ पे इतने सारे मिलते हैं तो. But at the ancient times or the beginning of computer world or era of computer, the memory is the most crucial part of any thing or any business model. See here, I am giving you one example one more time, that I am not doing any kind of marketing for that. So one thing here, अभी क्या देखेंगे, एक एग्जांपल एक लेते, फॉर एग्जांपल मैं ने ये गूगल मीटिंग है वो स्टार्ट की हुई है, बराबर. यहाँ पे आई एम गेटिंग मोर फीचर्स लाइक रेजिंग द हैंड. आपके पास हैंड रेस करने का ऑप्शन है. वी कैन रिकॉर्ड द मीटिंग्स. आई विल गेट एन automated attendance or any other things because of the software. And why I am getting it? Because I am paying for it or any other things. मतलब मुझे यूज करना है, कंपनी ने प्रोवाइड किया हुआ है, बट देयर आर लिमिटेशंस. सी, इफ वी आर ऑन ए फ्री टीयर, टीयर मीन्स एक ऐसा चीज के जिसके लिए कुछ लिमिटेशंस रहती है, वो कॉलेज के रिलेटेड रहते हैं ना, टीयर 1 टीयर 2 एंड अप सो ऑन. सो फ्री टीयर एंड पेड टीयर चीज रहती है ना, तो वी आर यूजिंग अ पेड टीयर हियर. टेकिंग एग्जांपल ऑफ गूगल मीट, तो यहाँ पे अगर आप फ्री इसमें करते हो ना ऑन, तो आपको रिकॉर्डिंग वगैरह फीचर नहीं मिलेंगे. हाँ, अगर कोई ऐसे बोला ना अभी, हैकर बंदा है, फिर थोड़ा एक्सट्रीम इन प्रोग्रामिंग है, तो वो कुछ मॉडिफिकेशंस कर लेगा, एक्सटेंशन बना लेगा अपना, एंड वी आर डन, वी कैन गो. बट at novice level, or we just want the all the features provided by the company or the product, then we are going for the another tier which is paid, may be paid or may not be paid. In this case this is paid. So when we paid more, we get more features like, यहाँ पे अभी देखो किसी ने टैली किया होगा या नहीं पता नहीं, तो पैंडेमिक के बाद क्या हुआ, जूम वगैरह जो भी कंपनीज है, उनके सॉफ्टवेयर यूज करना बढ़ गया. ऐसा नहीं था कि एकदम यूज हो गया, बढ़ गया. तो कॉलेजेस, ऑल ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, इवन पर्सनल थिंग्स, तो ये हो गई, तो उनमें इजाफा हो गया, बहुत बढ़ गया ये चीज. तो अगर मैं फ्री टीयर में हूँ तो मुझे 15 GB ऑफ स्टोरेज मिल रहा है, बराबर, एट नो कॉस्ट. हाँ, डेटा यहाँ पे मतलब जो भी है 15 GB का मुझे मिल रहा है. देन इफ आई गो टू अनदर पेड टीयर, I will get 30 GB more features. If I will go to another tier, I will get 1 TB or say 500 GB of storage and more features. And the limit on Google Meet is 250. If I go to another paid tier, that is more, I'm paying more, I will get another. And I'm going to custom. I want the custom features. देखो, अभी मेरा जो अभी देखो यहाँ पे 19-20 पीपल्स है, बढ़ जाएंगे कल परसों और भी बढ़ जाएंगे. तो उसके बाद ऐसा एक टाइम आ जाएगा, ऐसा नॉट 100% प्रेडिक्शन, बट प्रेडिक्ट करे तो, कि बढ़ जाएंगे बहुत सारे यूजर्स. टेक एन एग्जांपल 1 लाख यूजर्स आ गए, तो आई एम जस्ट नॉट स्विचिंग टू टेलीग्राम वेयर आई कैन स्ट्रीम टू 1 million users or 2 million users, but I want to use the same features and all this because I am used to this that. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं उनसे एक
एंटरप्राइज लेवल की चीज़ मांगूंगा। भैया मेरे को ना ऐसी ऐसी चीज़ें चाहिए, कैन यू प्रोवाइड इट? बिकॉज मुझे क्या चाहिए, मेरे स्टूडेंट्स है कुछ, हाँ उनको गूगल अकाउंट नहीं है या फिर वो अदर इस पे, तो मुझे ना यूट्यूब पे डायरेक्टली स्ट्रीम करना है। या वी कैन प्रोवाइड यू, बट द कस्टम रिक्वायरमेंट्स, यू विल नीड टू पे कस्टम फीस। श्योर, आई एम रेडी फॉर दैट। सो हाउ मच टाइम यू वांट? फॉर 1 year? या आई एम गोइंग टू टॉक विथ फाइनेंस। हाँ 1 year का पूछ लो उनको कितने लेते हैं। यस यस, दिस अमाउंट। ओके, $500 पर डे। ओके, सो 2 year एंड 3 year का भी निकाल लो। ओके सर, 3 year फॉर $490। या एंड द थिंग्स कम अप इन हियर, द बिजनेस इज हियर, यू नो, बिकॉज 4 KB की रैम में हमने मार्स पे जो अपोलो 11 का मिशन है वो 4 KB की रैम में ऐसा भेजा था, वो बोलते हैं, आई डोंट नो ऑल थिंग्स, बट ऐसा सुना है ना। तो ऐसी चीजें रहती है। अभी तो 8 GB 4 GB की रैम तो कॉमन हो गई है। तो दैट थिंग इज कॉल्ड एज द memory. And when memory increases, when the use, when the requirements, when the payment model, because everyone is here for, मतलब उनको कुछ बेनिफिट होगा। जैसे टेस्ला की कार है, वो आपको इलेक्ट्रिक पर या फिर कोई और मार्केटिंग कर रहा होगा, हमारी कार पानी पे चलती है, तो वो क्यों करेगा? वो मार्केटिंग वालों को पैसे दे रहा है, वो टीवी चैनल्स पर एडवर्टाइजमेंट चला रहा है, क्यों? बिकॉज उसके प्रोडक्ट सेल होंगे, वो ज्यादा कमाएगा, वो बिलियनियर मिलियनियर ट्रिलियनियर बनेगा। दैट्स कम इन हियर। सो इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्रामिंग इट इज ऑल्सो, है ना? तो जब प्रोग्रामिंग में हम चार 1 KB के रैम पे प्रोग्रामिंग कर रहे, तो आपको देखो 1000 लोकेशन पे आप सब्जेक्ट 1 के मार्क्स एंटर करोगे। बट हाउ? इसमें भी लिमिटेशंस है ना भैया, क्योंकि आपको हमने इंटीजर की डेटा टाइप, इंटीजर डेटा टाइप स्टोर करने के लिए कितना मेमोरी स्पेस अलोकेट किया हुआ है? क्या पता है किसी को यहाँ पे? एनीवन? 2 बाइट, 4 बाइट, 8 बाइट? एनीवन? ओके चलो, 2 बाइट समझ लेते हैं, ठीक है। तो 2 बाइट यहाँ पे लिया हुआ है, बट एट द टाइम 2 बाइट यहाँ पे लिया हुआ है, तो मेरे मेमोरी लोकेशन कितनी बन गई? जब मैं सब्जेक्ट्स कितने भी एंटर करूँगा, बिकॉज इसकी एक लिमिटेशन है स्टार्टिंग की एंड एंडिंग की। यहाँ पे देखते हैं, टाइम बहुत बढ़ जाएगा, इसके लिए अपन गूगल सर्च वगैरह नहीं करेंगे अभी। मैं इसका टेबल चार्ट बना के एक आपको नोट्स भेज दूंगा, चलेगा ना? ओके, तो यहाँ पर हम समझ लेते कि 2 बाइट्स की मेमोरी यहाँ पे लग रही है। गुड। तो 2 बाइट्स की मेमोरी लग रही है, तो मेमोरी लोकेशन कितनी स्टोर कर रहा है? यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार कमेंट में। 1000 to 1002, इतनी मेमोरी लोकेशन इसने यूज की हुई है। किसने? सब्जेक्ट 1 ने। एंड इसके अंदर अगर 2 बाइट्स है, भैया अगर ये 2 बाइट्स है, 2 बाइट्स है, तो इसकी वैल्यू, ये मेमोरी लोकेशन है, एंड इसकी वैल्यू समझ लेते हैं। वैल्यू है इसकी, अगर 2 बाइट्स है तो कितने उसमें से हो सकते हैं? 2 रेस टू पावर, अगर 1 बाइट है तो 8 बिट्स, 2 रेस टू पावर 8, 256। इनके 2 रेस टू पावर 2 बाइट्स मतलब 16 बिट्स, 65,536। तो जीरो से लेके, अभी यहाँ पे भी दो चीजें रहती है, एक इंट। ये इंट कैसा है? साइंड। साइंड बोले तो वो इसमें माइनस भी वैल्यू स्टोर हो सकती है और प्लस भी। अभी इसको डिवाइड करना पड़ेगा ना। अगर यहाँ पे अम, मैंने बोला है, तो इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड बाय 2 सिंपली 32,768, ऐसा है ना? तो इसकी रेंज है -32,767। यहाँ पे
वी आर नॉट टेकिंग द एग्जैक्ट मेमोरी लोकेशन, और ऐसा समझो कि मुझे पता ही नहीं कि कितने बाइट्स लेता है, बराबर। इसीलिए यहाँ पे एक रफ कैलकुलेशन किया 2 बिट्स का, 2 बाइट्स का, सॉरी। तो 2 प्लस 32,767 प्लस एंड माइनस ऐसे लिखेंगे। अभी 68 था, बट 67 का है को लिया नहीं, यहाँ पे 68 ही आएगा। तो यहाँ पे एक वैल्यू कैसे के कम हो गई, बिकॉज ऑफ जीरो, जीरो इज ऑल्सो ये है ना। तो माइनस में इतने, प्लस में इतने, बट मैं बोल रहा हूँ कि सर हमारे यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन तो है नहीं कि जो निगेटिव में मार्किंग लेके आए, भले ही हमारे पास नेगेटिव सिस्टम है। तो तब अपन क्या यूज करेंगे, साइन इंट। यहाँ पे है साइन। ऐसा है क्या सिंटैक्स इसका, शायद साइन इंटीजर, बराबर। तो साइन इंटीजर क्या करेंगे, साइंड है, साइंड है बोल दिया तो उसमें प्लस वैल्यू ही स्टोर होंगी, उसमें प्लस वैल्यू ही स्टोर होंगी, मतलब 65,000 0 to 65,535 वो निकल गया। तो दिस इज द डिफरेंस इन टू डेटा टाइप्स। एक है साइंड इंटीजर, एक है, इसको अनसाइंड भी लिख सकते हैं, नहीं लिखा तो वो साइंड ही, मतलब अनसाइंड ही पकड़ लेता है, बट अगर लिखा तो साइंड पकड़ता है। अभी ये चीज क्यों करी गई है, मतलब वाई ब्रो, यहाँ पे साइंड लिखना पड़ता है, साइंड है तो, अनसाइंड है तो नहीं लिखे तो भी चलता है, ऐसा क्यों, बिकॉज टू मेक थिंग्स सिंपल, वो KISS का कंसेप्ट है ना, कीप इट सिंपल स्टूपिड। तो वो कंसेप्ट मैक्सिमम लोग प्रोग्रामिंग में लगाते हैं। एंड वन अनदर थिंग, यहाँ पे मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया, वी आर गोइंग टू कंपेयर सम थिंग्स। तो जब हम सी लैंग्वेज को जावास्क्रिप्ट, इफ किसी को अगर जावास्क्रिप्ट आता होगा यहाँ पे, आई एम नॉट शोइंग ओनली जावास्क्रिप्ट, एनी टाइप ऑफ वेब डेवलपमेंट। सो आप बता सकते हो क्या हो गया, अबे यार। तो एनी टाइप ऑफ जावास्क्रिप्ट, तो जावास्क्रिप्ट में क्या होता है पता है, ये जो सी लैंग्वेज के फीचर्स है ना, हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। हाउ, वन विल से कि सी लैंग्वेज के फीचर तो हम जावा में भी यूज कर सकते डायरेक्टली, बिल्कुल कर सकते। सी लैंग्वेज फीचर फीचर PHP में, जो कि PHP में भी यूज कर सकते, बिल्कुल कर सकते। पाइथन का पता नहीं मुझे, बट वी कैन डू इट। ओके, सो गोइंग अगेन। अभी ये ना मिस ही हो जाएगा मेरा, कुछ 4 के बाद है तो कुछ 8 के बाद है। मैंने जैसे टाइप मारा ना यहाँ पे तो 8 आ गया, देखो आप 8 पे चला गया, मतलब 4 स्पेस ज्यादा ले लिया। तो अभी मैं क्या करता हूँ, आई हैव एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड, मतलब मेरा काम इजी कर रहा है, एंड आई हैव दिस फाइल। मैं यहाँ पे राइट क्लिक मारूंगा, राइट क्लिक, एडिटर में राइट क्लिक मारो, यहाँ पे ऑप्शन है फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, यहाँ पे शॉर्टकट भी है, कंट्रोल शिफ्ट है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट भी है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। इसने लिए एक, दो, भाई इसने तो 2 ही लिए, स्पेसेस यहाँ पे 8 दिए हुए हैं, बट 2 लिए, जाने दो, उसका कुछ इंटरनल इशू होगा, या फिर कोई इंटरनल चीज़ होंगी। तो अभी उसको अपन नहीं देखते, मतलब रिसॉल्व नहीं करेंगे अभी, बट आई विल टेल कि ये क्यों हुआ। तो 8 स्पेस ले लिए। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कोड लिखता हूँ, अपना स्कैनिंग का कोड हो गया सेम, आई विल जस्ट कॉपी इट, पेस्ट इट। ओहो, क्या हो गया ये, मतलब मैंने ऐसे कॉपी किया ना, देखो, आई जस्ट कॉपी इट एंड कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, भसक गया कोड। मैं क्या करता हूँ फिर, ऐसे नेक्स्ट वाली लाइन से लेकर ऐसे करता हूँ, फर्क कुछ पड़ा क्या, नहीं, मतलब सिलेक्ट तो इतना ही लाइन हुआ, बट अभी देखो मैं कंट्रोल C एंड कंट्रोल V मारता हूँ ना, तो ये नेक्स्ट लाइन पे आया, बिकॉज यहाँ का जो एक लाइन था, एक कैरेक्टर, वो भी इसने पकड़ के रखा था। दिस इज ऑल ऑफ द मेमोरी, एंड if one can play with the computer memory in
एडवांस, मतलब एडवांस में अगर आप कंप्यूटर मेमोरी के साथ खेल सकते हो, सो यू कैन, मतलब आप आपका रिज्यूम किसी बड़ी कंपनी को भेज दो, जो कि बिलियन या फिर ट्रिलियन डॉलर में खेलती है, you will be easily getting a job or getting all this thing in there, ठीक है, बिकॉज मेमोरी के साथ ही खेलना है बहुत सारे लोगों को, एंड इफ यू आर द प्लेयर यू आर वेलकम इन एनी बिग टेक कंपनी, टेक एंड नॉन टेक टू। ओके, तो यहाँ पे सब्जेक्ट 2 कर देते हैं, है ना, अपना काम आसान। सब्जेक्ट टू ओके, तो 2 सब्जेक्ट के इनपुट ले लिए। ये डेवलपर बेस्ड प्रोग्राम है तो मुझे पता है, तो ऊपर प्रिंटफ वगैरह कुछ जैसे नहीं, नीचे देंगे प्रिंटफ। प्रिंटफ काय के लिए यूज होगा, कंट्रोल एस दबाना था, कंट्रोल एफ दब गया। प्रिंटफ मैं एस्केप करता हूँ, ये ऐसा एक्स्ट्रा कहा गया ना ऊपर में, ऐसा ये तो एस्केप की दबा देना। एस्केप की कहाँ पे रहती है, कीबोर्ड की सबसे पहले की रहती है, टॉप और टॉप लेफ्ट, टॉप मोस्ट लेफ्ट की। तो उसके अंदर डबल कोटेशन, डबल कोटेशन में अपना लिखेंगे %d। %d इज फॉर इंटीजर, मुझे भी नहीं पता कि डी क्यों लिखा हुआ है, आई विल टेल इन नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट क्लास। यहाँ पे क्या लिखेंगे, अभी सब्जेक्ट 1, एड्रेस ऑफ, ओ वार्निंग है भैया, यहाँ पे हमें एड्रेस नहीं देना है बिकॉज इट नोज द एड्रेस, इसको एड्रेस पता है, एंड यहाँ पे आ गया है कि ये सेमीकोलन दे देंगे। अभी सब्जेक्ट 2 के भी मार्क्स दे देते हैं, 2। अभी इसको रन करते, बहुत सारे लोग यहाँ पे दे विल, मतलब कोई ऐसे सोच सकता है कि दिस इज द प्रोग्राम ऑफ द डे 1, किल टर्मिनल, मार दिया बेचारे को इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, सो यहाँ पे मुझे कंपाइल करने के लिए 1 घंटा लग गया प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए, बट नो वेज, इन द नेक्स्ट 10 minutes we will be getting a good feature knowledge। GCC is a GNU C compiler I am using, pass the file name is program1.c, no such file or directory, oh I am here। ओके, प्रोग्राम में जो मतलब कंपाइलेशन में एरर था वो पकड़ा गया, क्या ये डे 3 के अंदर में प्रोग्राम 1 है, एंड मैंने जो टर्मिनल ओपन किया वो इस मेन डायरेक्टरी के लिए हुआ, इस डायरेक्टरी के लिए, उसके अंदर है डे 3, तो मुझे या तो डे 3 का पूरा पाथ देना पड़ेगा या फिर उस फोल्डर में जाना पड़ेगा, बोथ थिंग आर सेम। आई विल डू GCC डे 3, अभी ऐसा है नहीं, तो इसको थोड़ा सा अब यहाँ पे बैकस्लैश ऐसा कुछ देना पड़ता है, नॉट गोइंग एनी डीपर, CD या फिर LS, यहाँ पे LS कमांड लिस्ट कर देंगे, तो डे 3 ये जो फोल्डर है इसके अंदर मैं जा सकता हूँ, या फिर कमांड नहीं रखना है ऐड, या फिर विंडोज में पावर शेल खोल के देता है तो वो प्रॉब्लम जाती है, राइट क्लिक मारो, ओपन इंटीग्रेटेड टर्मिनल, यहाँ पे नहीं होना, मुझे SS चाहिए, बिकॉज आई एम गोइंग टू शो द पावर ऑफ शेल ओनली। बैश का भी ये रहता है, किधर गया SS, ओके, राइट क्लिक, ओपन इंटीग्रेटेड टर्मिनल, ओके, अभी SH ऑटोमेटिक आ गया। SH मतलब शेल, एंड BASH मीन्स बॉर्न अगेंस्ट शेल बैश, तो शेल का यूज करेंगे। program1.c हो गया कंपाइल विथ नो एरर्स एंड नो वार्निंग, इट्स पर कंपाइल। अभी इस प्रोग्राम को रन करना है, रन करने के लिए क्या हुआ, यहाँ पे एक डिफॉल्ट एक a.out फाइल आ गई, ओपन करके देखे, बेचारा इसको दिखा नहीं सकता बिकॉज दिस इज ए बाइनरी फाइल, दिस इज ए 0 1 फॉर्मेट में, तो नहीं देख सकते, नहीं देखेंगे अभी का। इसको गए ./a.out as a.out is the default output file name,
ये डिफ़ॉल्ट आउटपुट फाइल नेम है, इसको चेंज नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो वो भी चेंज करेंगे। यहाँ पे हमारा एंटर, तो मुझे पता है कि 2 इनपुट्स देने हैं इसको, एक दे दिया 10, एक दे दिया 11 हमारा। तो इसने बता दिया ना हमको सब्जेक्ट 1 मार्क्स इक्वल टू 10, सेम टू सेम आया। उसके बाद में चिपक के इसको सब्जेक्ट 2 मार्क्स 11, उसके बाद में चिपक के ये मेरा जो यूज़र है उसका शेल यहाँ पे स्टार्ट हो गया। तो यहाँ से प्रोग्राम तो सही था हमारा। अभी देखो यहाँ पे कंसेप्ट बताता है। ये जो फर्स्ट थिंग है ये प्रोग्राम है, बराबर। ये मैंने थोड़ा मार्केटिंग किया मेरा, मतलब वॉट एवर आई एम द डेवलपर, ताकि कल को अगर कंपनी को ये जाए कि ये किसने लिखा था तो वो यहाँ पे रहता है। ये पुराना टाइप हो गया, अभी तो गिट है। यहाँ पे देखा ना 6 था 9 हो गया, बराबर। एंड अभी फाइल पे लेके जाते ना तो अनट्रैक्ड, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए एडेड दिख रहा है, यहाँ पे ना यू लिख रहा है, लिखा हुआ है, यहाँ पे एम लिखा हुआ है, यहाँ पे ए लिखा हुआ है। ये गिट की वजह से आया। तो अभी ये चीज़ है। मेमोरी वगैरह का भी हो गया। उसके बाद आता है कि मैंने जब कमांड रन किया जीसीसी, इससे हुआ क्या, ये मेरे इंटरनल सिस्टम में प्रोग्राम जो है जीसीसी नाम का, ग्नू सी कंपाइलर, वो सेव्ड है कहीं पे, मतलब होगा ना हार्ड डिस्क या फिर एसएसडी में स्टोर होगा प्रोग्राम। तो वहाँ से इसने कॉल वगैरह किया, और ना वो अपना मतलब एट द सिनेरियो, अभी के लिए वो डिस्कशन का पार्ट नहीं है, बट वहाँ से इसने इस प्रोग्राम को कॉल किया जीसीसी को, बराबर। जीसीसी को कॉल किया, देन इस प्रोग्राम के फाइल को उसमें इनपुट दे दिया। उसमें क्या भेजा, पैरामीटर पास किया। पैरामीटर पास किया तो क्या हो गया, इस फाइल को उसने लिया एंड उसका आउटपुट दे दिया हमें। बट यहाँ पे मुझे फाइल नेम चेंज करना था, तो उसके लिए अलग पैरामीटर्स है। हम्म, आज तो यार कोई मैसेजेस वगैरह भी नहीं आ रहे यहाँ पे। मे बी ये रिपीट हो रहा है उसकी वजह से है क्या, बट जाने दो, अपन कंप्लीट कर लेते। इफ एनीवन हैज a simple issue then we are ready to discuss। ओके, ये हो गया। अभी जैसे ब्रांडिंग का है अपना, कि ब्रांडिंग तो करनी है हमें, एरर आउट नहीं चाहिए हमें, हमारा प्रोग्राम का ही नाम चाहिए। तो यहाँ पे मारते क्लियर जीसीसी प्रोग्राम 1.c-o, देन हमारे जो आउटपुट फाइल का नाम चाहिए प्रोग्राम 1, एंटर मारा, तो प्रोग्राम 1 नाम से ये क्रिएट हो गया। मतलब कि ये जो भी फाइल है वो क्रिएट हो गया, एंड इस फाइल को हम देंगे आगे में। देखो, मैं डेवलपर हूँ, मतलब मैं डेवलपर हूँ यहाँ पे, मैंने इतना बड़ा कोड लिखा है, बड़ी मेहनत से 29 या फिर 30 लाइन्स का कोड लिखने में मैं कामयाब हुआ हूँ यहाँ पे। 30 लाइन्स बोल देते हैं इसको, 30 लाइन्स का कोड लिखा हुआ है 1 घंटे की मेहनत के बाद। तो अगर मैं ये कोड आगे में भी शेयर कर दूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने शेयर कर दिया आप सब लोगों के साथ, बराबर, तो क्या हो जाएगा, आप इस कोड में चेंज करके अ, आगे प्रोसीड कर सकते हो या फिर कुछ कर सकते हो। या फिर आपको तो बिना मेहनत के इतना सारा कोड मिल गया, मैंने जो इतनी सारी मेहनत की वो मुझे उसका फल मिला नहीं मिला ये अलग बात है, लेकिन आगे वाला इस कोड का डायरेक्टली यूज कर सकता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम जब डेवलपर्स रहते या फिर कंपनी भी रहती, तो यूजर्स को क्या देती यूज करने के लिए, ऐसा वाला कुछ प्रोग्राम। वो विंडोज में ना EXE रहता है एक्चुअली, विल गेट इनटू विंडोज, नॉट टुडे। तो EXE फाइल मिल गया हमें, जो कि एग्जीक्यूटेबल फाइल है, वो हमने यूजर को दिया है, भाई तू इस पर डबल क्लिक कर, मैडम जी आप इस पर डबल क्लिक करो, अगर इश्यू आता है तो हमें बता, हम चेंज करके आपको भेजते हैं, बात खत्म। बट अगर मैं सोर्स कोड दे दूंगा ना, तो मैंने जो 30 लाइन्स का मेहनत से कोड लिखा हुआ है वो आगे वाले को ऑटोमेटिक मिल जाएगा, एंड ही और शी कैन चेंज इट बाय इट्स ओन। सो इट्स द थिंग दैट कि कोड कभी शेयर नहीं किया जाता, मतलब
कंपनी में रहेंगे हम तो कोड शेयर करते, बट कोड मैक्सिमम टाइम शेयर नहीं किया जाता। दैट्स वाई यहाँ पे एक चीज आती है, हम हमारे मार्कडाउन की डिस्क्लेमर छोड़ दो, इसी के अंदर फाइल बनाते, न्यू फाइल। देखो मेरा कैप्स लॉक ऑन था तो एफ स्मॉल बाकी कैपिटल जाने दो। तो एक फ्लो देखते हैं हम लोग। फ्लो कैसे होता है? स्टेप वन। स्टेप वन क्या होता है? राइट कोड। स्टेप टू, कंपाइल। एंड व्हाट कंपाइलेशन इंक्लूड्स? कंपाइलेशन में भी स्टेप्स रहती है। तो जो भी हमें चेक करना है उसके लिए ये चेक करता है। देन यहाँ पे होगा ये कन्वर्ट टू, क्या, ASSEMBLY assembly code, then S3। आज दिक्कतें जा रही। कन्वर्ट टू बाइनरी। अभी सिंपल सा इतना समझ लेते हैं। देन स्टेप 3, there are any other steps that we haven't cleared here, they will be shown in the notes, okay। और नोट्स से भरोसे भी मत रहना। तो स्टेप वन क्या है? कोड राइट किया डेवलपर ने। स्टेप को क्या है? कंपाइल पे क्लिक किया। अगर कोई एरर्स वार्निंग नहीं है तो असेंबली में कन्वर्ट होगा। देन असेंबली का कोड होगा बाइनरी में कन्वर्ट, जो कि हमें कंप्यूटर को समझता है। एंड एग्जीक्यूटेबल इज रेडी। देखो ये हो गया। उसके बाद एग्जीक्यूटेबल जो बनाना, वो यहाँ पे प्रोग्राम वन वाला का बना, यहाँ पे मैं देख नहीं सकता। बट क्या, मैंने मेरे लिनक्स मशीन पे वो बनाया हुआ कोड है, ये विंडोज पे चलेगा। इन सम सर्कमस्टांसेस अगर मैं WSL इंस्टॉल करता हूँ विंडोज में तो चल जाएगा। इफ वन इज टेकी देन वी कैन डू इट। बट अगर डायरेक्टली डबल क्लिक करेंगे ना तो ओपन नहीं होगा। विंडोज के लिए कौन सा लगेगा? EXE फाइल। इफ वन इज ऑन मैक, ही विल और शी विल रिक्वायर DMG फाइल। तो यहाँ पर तो डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स है, इसीलिए जिस मशीन पे हमें कोड रन करना है उसी टाइप के मशीन पे या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम पे, ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते, हमें कोड को यहाँ पे कंपाइल करना पड़ेगा। बिकॉज अगर कुछ जगह पे ऐसे भी होता है, एज आई हैव सम छोटा सा एक्सपीरियंस है। वो कुछ क्लाइंट्स बोलते हैं ना कि हमें कंप्लीटली सॉफ्टवेयर हमारी ब्रांडिंग का चाहिए, एंड हमारे पास में कंपनी में विंडोज 7 डाला हुआ है, पायरेटेड वाला। एंड हम विंडोज 10 यूज करते हैं एकदम तगड़ा वाला। तो हमें दोनों के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए। तो मैंने किया, विंडोज 10 में मेरा एग्जीक्यूटेबल बनाया मैंने, एंड गिवन टू दैट पर्सन। वो बोल रहा, हाँ मेरे इस पे तो चल रहा है सर, बट मेरे जो कंपनी के उस पे नहीं चल रहा है। आई गो देयर, मैंने चेक किया, मतलब वो कमांड लाइन वगैरह पे छोटा सा चेकअप। तो उस पे ये पता चला कि जो वर्जनिंग या फिर जो भी इंटरनल चीज़ें रहती है विंडोज 10 के लिए चाहिए थी, वो विंडोज 7 में है नहीं। तो मुझे विंडोज 7 अलग मशीन पे जाना पड़ा, उस पे कंपाइल करना पड़ा कोड को, एंड वो कोड विंडोज 7 पे चला बराबर। इन केस आई एम एग्जीक्यूटिंग फॉर मैक ओएस, मतलब मैक ओएस से बना है एंड मैं विंडोज वाले को दे रहा हूँ, तो नॉट पॉसिबल। ओके, तो ये चीज़ें एग्जीक्यूटिवल्स के बारे में। तो टेकिंग इट इन माइंड, अभी क्या हो गया, पाइथन भैया आगे सामने में कि सर देखो यार, हमारा तो सोर्स कोड हम डायरेक्टली दे देते, हम आपको तो टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन हमारी जो
इंपोर्टेड या फिर हेडर फाइल्स है ना, वो आपको एक बार कंपाइल करनी पड़ेगी आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से। गुड सर, वी विल बी डूइंग दैट और डेवलपर्स आर हियर। डेवलपर्स आते क्या करते, एक अच्छा सा इंस्टॉलेशन करते, बिकॉज जब अपन सिंपली यहाँ पे डेवलपमेंट करते ना तो सिंपल से हो जाता है, बट व्हेन वी गो टू इंटरप्राइज लेवल और जहाँ पे लाइव वर्क होता है वहाँ पे ना एरर्स पहले ही पता रहते, इन केस इट्स रन टाइम एरर और इट्स कंपाइल टाइम एरर, एरर की लिस्ट वगैरह रहती है तो उस हिसाब से कंपाइल होता है। अभी समझ लो मैं गया हैश 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 नाम की कंपनी में, एंड वहाँ पे रिक्वायरमेंट आई उनको 3 तरह के सॉफ्टवेयर बनाने, तो है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो आप, विंडोज मैक ओएस एंड लिनक्स तीनों के लिए सॉफ्टवेयर होना भैया, तो आपको 3 मशीन्स या फिर 3 ऑपरेटिंग सिस्टम्स लगेंगी। ओके, तो ऐसा इसका थोड़ा सा चीज़ है। गुड, बिकॉज सब में मेमोरी अलोकेशन ही मेन चीज़ है, मतलब मैक्सिमम चीज़ मेमोरी अलोकेशन है, सब कैसे हैंडल करते उस पर डिपेंड है कोई। और उसके बाद में आर्किटेक्चर्स भी रहते हैं, 32 बिट का, 64 बिट्स का, इंटेल, AMD, अभी मैक का M1, दैट थिंग्स। इसके आगे इस प्रोग्राम को थोड़ा सा बढ़ाते, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, सब्जेक्ट 2 को है ना इनपुट नहीं लेता, ठीक है, मैंने सब्जेक्ट 2 को इनपुट नहीं दिया, तो मैंने क्या किया, एक सिंपली एक शॉर्टकट की दबाया, कंट्रोल+/, क्या हो गया, लाइन को मैं कमेंट एंड अनकमेंट डायरेक्टली कर सकता हूँ वहां पे जाके, बट ये क्या हुआ, सिंगल लाइन हुआ ना, तो सिंगल लाइन कमेंट होता है, तो हो गया। फिर देखते प्रोग्राम को करेंगे कंपाइल। अभी एक अलग से करेंगे, एरर प्रोन, एरर वाला, ठीक है। अभी एरर वाला को अपन एग्जीक्यूट करेंगे, एरर वाले को एग्जीक्यूट किया, मुझे इनपुट मांग रहा है, इनपुट दिया 1, एंटर मारा, 1 = 0, गार्बेज वैल्यू नहीं लिया, अनसाइंड है इसलिए शायद गार्बेज वैल्यू नहीं लिया होगा। ओके, 1 को भी करके देखते हैं। फिर से अपन इसको कंपाइल करेंगे, एरर 2, एंड जस्ट 5 मिनट में हम यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। ओके, इट्स बीइंग टू लेट, तो यहाँ पे भी 0 आ गया, यहाँ पे भी 0 आ गया, गुड थिंग। यहाँ पे कोई गार्बेज वैल्यू वगैरह लिए नहीं इसने, कोई दिक्कत नहीं। एक सिंपल सा भी चीज़ देख लेते, इन सब चीज़ों को भूल जाते हैं, नंबर वगैरह को। अभी आते कैरेक्टर्स पे। गुड, कैरेक्टर है, सिंपली स्कैन ऑफ करना है एक कैरेक्टर को, तो कैसे रहेगा, %C उसके लिए एक्सेस स्पेसिफायर है, नेम, एड्रेस ऑफ नेम, एड्रेस ऑफ नेम में गए, सेव कर लिया, देन इसको स्कैन एफ करेंगे एंड इसको प्रिंट एफ भी करेंगे, ठीक है। गुड, सेमीकोलन नहीं दिया, सेम इसको GCC P1 प्रोग्राम 1, एरर शिट, डैश हो नहीं दिया था ना, प्रोग्राम 1 P1 से हमने सेव इसका क्लास ऑब्जेक्ट फाइल बनाया। हम्म,
कुछ नाम मांग रहा है। आर इसने प्रिंट कर दिया बिकॉज जो हमारा नेम है ना वो एक ही कैरेक्टर लिया इसने, कैरेक्टर नेम। अगर इन केस वी आर प्रोवाइडिंग इट विथ अ एरे ऑफ कैरेक्टर, तो एरे ऑफ कैरेक्टर में क्या होता है? सो एरे ऑफ कैरेक्टर में क्या होता है? मल्टीपल ये स्टोर होते हैं, एंड इसमें परसेंट सी की जगह परसेंट एस यूज करना पड़ेगा फॉर स्ट्रिंग। ठीक है। अभी यहाँ पे वही चीज है, जब हम कैरेक्टर ऑफ नेम यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया था, 5 है अभी, तो 5 कैरेक्टर्स को स्टोर करेगा, इन केस 1 ही करेगा। एंड और क्या चेंजेस हुए? स्कैन एफ सी की जगह, यहाँ पे तो सी की जगह पे एस करना पड़ेगा, एंड यहाँ पे भी बिकॉज हम एक स्ट्रिंग इनपुट ले रहे इसलिए। एंड नेम के सामने एड्रेस देने की गरज नहीं पड़ी। ठीक है, एड्रेस था तो वार्निंग थी, वार्निंग से नहीं डरते, बट फिर भी हमने वार्निंग हटा दी। अभी देखते प्रोसेस करेगा क्या। शो P1 P2 कर देते हैं। हुआ विदाउट एरर्स। फिर अभी देखते इसका आउटपुट क्या आएगा। ओ, फिर भी नेम ही लिया इसने। क्या हुआ होगा? पैतरे यूज करके देखते हैं। देखते हैं इसको करके। हम्म अभी तो आ गया, बट इसके सामने कुछ ऑटोमेटेड कैरेक्टर्स वगैरह आ गए बिकॉज समथिंग वेंट रॉन्ग और हैपेंड रॉन्ग, बट उसको छोड़ देते हैं अभी का। टाइम भी बहुत हो गया आज का। हम तो यहाँ तक ना, ये जो पार्ट था, have we learnt all the basics of C programming here? Actually, mild yes, but actually completely not, because यहाँ पे मुझे जो बताना था एक डेटा टाइप के बारे में, हम ये डेटा टाइप्स है, देन कुछ इसके बारे में, एंड सम कंसेप्ट्स रिलेटेड टू दिस, तो वो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिए। अभी अगर इसको ही देखेंगे तो जब कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग या फिर गेट वगैरह के जब या फिर बड़े लेवल के एग्जाम्स होते हैं, उसमें क्वेश्चन कैसे पूछते हैं? ये ऐसे वाले, इस स्कैनफ और प्रिंटफ को ना यहाँ पे रखा देखिए, क्या हो जाएगा? इसमें एरर तुम ढूंढो, इसको प्रॉपर करो, ऐसी चीजें आएंगी। अभी जब इसका एरर सॉल्व ही नहीं किया है कभी जिंदगी में, तो प्रोग्राम में वो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस रहते कि सब कंफ्यूजिंग, तो टिक कैसे करेंगे विदाउट हम रनिंग प्रोग्राम? उसका प्रेडिक्शन अपन कर नहीं सकते, अगर रन किया है तब भी बहुत प्रॉब्लम जाते हैं। ओके, देन डेटा टाइप्स के बारे में, क्योंकि डेटा टाइप्स आर द बेसिक फाउंडेशन ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इफ यू और वन डोंट नो अबाउट द डेटा टाइप, देन जो प्रोग्रामिंग है उसमें मतलब 100% गुड इज, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि ऑप्टिमाइज वे में लिख सकेंगे अपन। फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास या बिफोर द नेक्स्ट क्लास आपको एक छोटा सा नोट्स का पार्ट मिल जाएगा, जिसमें कि आप कर सकेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं वगैरह वगैरह, यहाँ पे जो भी चीज़ें बताएगी वो। देन इसके बाद कि ये जो भी पार्ट्स है यहाँ पे बताए गए, दिस आर मोस्ट प्रोबेबली द बेसिक पार्ट्स, बट वो जो मैंने मेमोरी अलोकेशन का बताया, अगर किसी को उसमें बेस्ट आता होगा, मतलब कर सकते होंगे, सो प्लीज डू डैट, बिकॉज वो रहता है ना कि भाई इस बार पाइथन के डेवलपर्स की बहुत गरज है इंडस्ट्री में, पाइथन इज इन बूम,
सी लैंग्वेजेस इन बूम। और क्या बोलते हैं, जावास्क्रिप्ट के डेवलपर्स बहुत तगड़े कमा रहे। वेब डेवलपमेंट में जाओ भैया, अम, बहुत सही स्कोप है। एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जाओ, बहुत ज़्यादा स्कोप है। एंड द उसका आउटपुट क्या आता है कि उस चीज़ के लिए इतने सारे पर्सन्स आ जाते हैं कि कंपनी कैन नॉट, और द ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट हैंडल इट, बिकॉज वर्जनिंग पे भी वर्क होता है। एज 1 या 2 मिनट में बता दूं, वर्जनिंग इसलिए मेन रहता है बिकॉज वन पर्सन should have the प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरी थिंग्स इन दैट स्पेसिफिक वर्जन। अगर उस वर्जन के आपको नॉलेज है नहीं, तो आप कंपनी या फिर दैट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो एक पर्सन ने बनाया हुआ है या फिर कम्युनिटी ने बनाया हुआ है, उसमें आप अच्छे से बैठ नहीं सकते, बिकॉज वर्जन में जो एरर्स आते वो नेक्स्ट वर्जन में आएंगे या नहीं आएंगे, नो आइडिया। नेक्स्ट वर्जन में जो एरर्स एंड ये है, कुछ चीज़ें ऐड की गई है, कुछ चीज़ें कम कर दी गई है, वो पहले वर्जन में रहेंगी या नहीं रहेंगी, नो, मतलब उसके बारे में आइडिया नहीं। एक सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं, जावा में जो एप्लेट नाम की चीज़ रहती है ना, वो हर लैंग्वेज में, यानी कि एप्लेट नाम की जो चीज़ है ना वो पहले थी, अभी निकाल दी गई है। एंड जो न्यू बुक्स है उनमें भी एप्लेट नाम का जो है वो निकाल दिया गया, बट वहाँ पे एपीआई नाम की, मतलब एपीआई पे ज़्यादा बूम किया गया है, मतलब ज़्यादा फोकस किया गया है एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एंड मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी थ्रेडिंग, उन पे, बिकॉज नेक्स्ट वर्जन में या फिर कम्युनिटी को उसकी ज़्यादा गरज है, दैट थिंग्स। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन हो आज के रिलेटेड, आज तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग बोर हुए होंगे, डोंट वरी, यू विल बी गेटिंग गुड फॉर दैट। सो इधर गया। अरे हम्म चीज़ है। अच्छा, तो सो we are officially ending today's class of day 3 in here. If you have any questions, you can ask. And thanks all of you for joining the today's day 3 session. Thanks to the college for giving me the opportunity. And thank you all.